गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th सिलेबस को, जिसका सेकंड बुक का है फर्स्ट चैप्टर बेटा, दैट इज़ योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 2-3 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा और 2-3 नंबर का स्कूल में पूछ ही लिया जाता है और कंपटीशन भी छोटा मोटा क्वेश्चन इस पर यंग्स मॉडुलस पर देखने को मिलता है। शेयर स्ट्रेस और यंग मॉडुलस पर यूजुअली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड बेटा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से मतलब यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है। अब सॉलिड को यूज़ हम करते ही हैं, हमारे यहाँ जितने भी ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जो लिफ्ट में वायर लग रहा है या किसी भी चीज़ की, जिस डेस्क पर बैठे हो आप, जिस फ्लोर पर आप खड़े हो, हर चीज़ की स्ट्रेंथ यानी सॉलिड से बनाया गया है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कागज़ की बेंच तो बनाएंगे नहीं, बोलो, या उस पर बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। लोहे की बनाई है इसलिए ताकि उस पर बैठ सकें। राउंड ऑफ 100 kg 150 kg तक आराम से कोई बैठ सके, है ना। इसीलिए बिल्डिंग के पिलर्स का डिज़ाइनिंग, ब्रिज का डिज़ाइनिंग, वो सब डिज़ाइनिंग इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बेसिस पर किया जाता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो चल रही है, जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक बातों का इन्फॉर्मेशन है, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी टर्म्स, जिनके बारे में हम यहाँ जानेंगे और फर्दर क्लासेस में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं कुछ टाइप की फोर्सेस और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो बेटा ध्यान से समझना। क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे स्प्रिंग लाइक उसमें कनेक्शंस होते हैं। एक एटम और मॉलिक्यूल, जब मैं बात करूं एटम की तो वो एटम और मॉलिक्यूल यानी दोनों की बात हो रही है, ये समझना। सभी जगह पूरे चैप्टर में जब मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं या एटम या मॉलिक्यूल, जो भी बोल रहा हूं, तो दैट मीन्स इट इज दोनों की बात हो रही है, एटम या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से बेटा कनेक्ट होते हैं सॉलिड के अंदर। अब इसमें कोई फोर्स लगाया गया, लेट्स सपोज एक फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल का या इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज हमने बदल दिया। बेटा यहाँ ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज हमने बदल दिया। तो शेप और साइज बदला यानी इसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन हुआ। व्हाट वी हैव डिड? डिफॉर्मेशन इन दिस ऑब्जेक्ट। तो पहली टर्म हमने जो फोर्स लगाई, इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स या डिफॉर्मिंग। दिस इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट का जो हुआ उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का शेप साइज बदल गया, डिफॉर्म हो गया। आर यू गेटिंग? अब डिफॉर्मेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करना चाहेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंचना चाहेगा, तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा रीगेनिंग और रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन और रीस्टोर करना चाह रहा है, ठीक। अब हमने जब फोर्स लगाया था, दैट इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स,
जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा डिफॉर्म हो गया, है ना, क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, इसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर दिया, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन था वो बदल दिया। ठीक, तो हमने क्या किया बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन किया। क्या कर दिया बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर दिया, जिसको हम बोलते हैं चेंज हो गया है कॉन्फ़िगरेशन में। आर यू ओके विद दैट? नेक्स्ट टर्म, एक टर्म हम यूज करते हैं यहां पर, दैट इज योर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दैट इज योर, लिखिए बेटा इसके बारे में क्या होता है इलास्टिसिटी, लिखिए, 2 लाइनें लिख लीजिए, व्हाट इज इलास्टिसिटी। It is a property of a solid. It is a property of solid by which solid wants to regain its original state. That means its same state of configuration. तो ये किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को कवर करना चाहता है, उस पर पहुंचना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है। ठीक, दैट इज योर इलास्टिसिटी। गॉट इट? अगली टर्म लिखिए इसमें बेटा, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिक क्या होते हैं देखें आपने? प्लास्टिक वो होते हैं जो सेम स्टेट में पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लास्टिक के मटेरियल को आप थोड़ा सा बेंड करोगे तो मुड़ जाएगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आएगा, नहीं पहुंचता ओरिजिनल स्टेट पर। थोड़ा सा भी मोड़ा तो मुड़ गया, ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आया। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैव एन इनेबिलिटी। इनेबिलिटी मतलब उसकी क्षमता नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर सके। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड और इनेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, इनेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड बाय विच it do not able to gain its original state of configuration. That is your plasticity. ठीक, नेक्स्ट लिखिए बेटा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है बताइए? हाँ, it is a property of a material such that it can be formed into wires. That is your ductility, drawn into thin wires. Ductility is the property of a solid such that it can be drawn into thin wires. नेक्स्ट देखिए बेटा, मैलिएबिलिटी। स्पेल करो। मैलिएबिलिटी मतलब मैलिएबल है, थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, पतली पतली सी शीट बनाई जा सकती हैं। जैसे फॉयल बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम फॉयल आती हैं मार्केट में, गोल्ड की भी बना सकते हो, बहुत पतली फॉयल बन सकती है ना। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए थिन फॉयल आती है चांदी की,
देखिए बहुत हल्की सी आती है। तो दैट कैन बी malleable which can converted into thin sheets। अगला brittleness। brittleness ये टर्म्स बेटा बार बार इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में। ब्रिटाइल मटेरियल क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which it breaks generally beyond the elastic limit। अभी समझेंगे इसको डिटेल में कि ब्रिटाइल मटेरियल कैसा बिहेव करते हैं और डक्टाइल कैसा मटेरियल बिहेव करते हैं व्हेन वी वांट टू ड्रॉन देम इनटू वायर्स, या इनको खींचने की कोशिश करते हैं वायर के रूप में। ठीक, दैट इज योर ब्रिटलनेस। नेक्स्ट हम लिखिए बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस लिखिए, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्ट्रेस। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको याद होगा पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं अभी नहीं पढ़ा, पास्कल। पास्कल इसका यूनिट होता है एक साइंटिस्ट के नाम पे, PA। पास्कल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल में मेजर करते हैं प्रेशर, स्पेशली प्रेशर होता है ना। अब देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेस। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस में दो तरीके के स्ट्रेस आते हैं, एक होता है कंप्रेसिव, नॉर्मल स्ट्रेस में आते हैं ये। लिखिए नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में एक होता है टेंसाइल और दूसरा होता है कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ध्यान देना बेटा, वन बाय वन समझेंगे इसको, वन बाय वन समझेंगे। तो अगर मैं टेंसाइल की बात करूं, जब टेंजेंशियल फोर्स लगाई जाए, टेंजेंशियल नहीं कह सकते इसको हम, वो दूसरी आएगी, यानी नॉर्मल फोर्स लगाई जाए बाहर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पर। ये एक ऑब्जेक्ट है वायर L है, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L है, इसका लेंथ है L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका लेंथ है L। इस पर फोर्स लगाई जा रही है ताकि इसको एलोंगेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, है ना। तो इस तरीके के स्ट्रेस को बोला जाता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, और जिसमें क्या आता है टेंसाइल, टेंसाइल नॉर्मल। ठीक। दूसरा, वायर को अगर अंदर की तरफ दबाया जाए ऐसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर का A दिया हुआ है, लेंथ बेटा L दिया हुआ है। ठीक। तो अगर इसको कंप्रेस किया जा रहा है तो ये हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बन जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक। अगला देखिए, देयर इज नेक्स्ट विच इज शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, इसको जरा ध्यान से समझना बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना। शेयर स्ट्रेस क्या होता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है।
तो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस के केस में भी फॉर्मूला हमारा क्या चलता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ, और कौन से एरिया पर लग रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, यही होगा ना दोनों केस में, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस सरफेस पर दोबारा से बनाता हूं, अपर सरफेस ये है ऊपर वाला, इस एरिया की बात करेंगे हम, ठीक, और इस पर मैंने लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स, दैट इज योर फोर्स। तो शेयर स्ट्रेस में फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जब आपने इस एरिया पर फोर्स लगाया तो ऐसे आगे की तरफ पड़ेगा ये वाला एरिया, यानी कि ये डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ऐसे, ये बेस फिक्स रहेगा, ऊपर वाला सरफेस आगे की तरफ चलेगा ना, बोलो, तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ये वाला काउंट होगा बेटा, रिमेंबर दैट, फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, ये वाला फोर्स है, एंड दैट इज योर टेंजेंशियल स्ट्रेस, फोर्स, टेंजेंट पर लगाया जा रहा है फोर्स, ठीक, एंड देन दिस एरिया, ये वाला एरिया हम काउंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गई बात, सबको समझ आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर हो जाएंगी बातें। अभी आपको ये बातें समझ में आ गई, टाइप ऑफ स्ट्रेस जो मैंने बताया, इज इट ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने कहा बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे 10 20 30 पक्का हो जाएगा चैप्टर, बढ़िया एकदम। स्ट्रेन, नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेन। लिखिए बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल। कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, लेट्स सपोज वायर ले लिया है, ठीक, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस बाहर की तरफ, उस स्ट्रेस की वजह से इसके लेंथ में कुछ बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया, ओरिजिनल लेंथ L था बेटा, नया लेंथ डेल्टा L चेंज हो गया है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज योर डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, विच वी कॉल स्ट्रेन, जिसको स्ट्रेन बोला जाएगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो स्ट्रेन के टाइप लिखिए। पहला टाइप है बेटा टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन यही हमने एग्जांपल लिया, यानी टेंसाइल फोर्स लगाने से जो लेंथ में चेंज आया दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका कोई यूनिट नहीं होता बेटा, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है,
अपॉन मीटर, चेंज हो गया तो ये बना 9 यूनिट। क्या बना? 9 यूनिट। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इसी की तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है दूसरा। कंप्रेसिव स्ट्रेन देखिए बेटा, इसमें क्या होगा? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है ना। इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो बेटा L था, दबाने की वजह से लेंथ में बदलाव हो गया डेल्टा L, कम हो जाएगी लेंथ, तो दैट इज योर डेल्टा L बाई L। अगेन यही फॉर्मूला बनेगा, which is called as compressive strain. Is it clear? Is it clear to everyone? Next लिखिए बेटा shear strain। अब इस पर ध्यान देना, इस पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। shear strain, shear strain क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये वो सरफेस है जिस पर फोर्स लगाया गया था, टॉप वाली नहीं है, ये साइड वाली है। ये सामने वाली है, जो सामने कि एरिया कौन सा कंसीडर कर रहे थे? ये वाला है ना। अब ये वाली साइड तो फिक्स्ड है, जो सामने रखी हुई है ये वाली फिक्स्ड है। इस पर फोर्स लगाया, इस पर, इधर देखिए, इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से इसका सिचुएशन लेट्स सपोज ऐसा हो गया, यहां थी ओरिजिनल और ये वाला पहुंच गया ऐसे, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स और ये लेंथ है एल। ठीक, तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, या इसको बेटा टेन ऑफ थीटा भी लिखते हैं क्योंकि इसको एंगल हम मान लेते हैं थीटा। दैट इज योर शेयर स्ट्रेन। क्या आया? शेयर स्ट्रेन। क्लियर है? समझ आ गया सबको? अगला लिखिए बेटा नेक्स्ट, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम मान लिया एक बलून है, बलून के पास कुछ वॉल्यूम है, तुमने उसमें और हवा भर दिया, तो आपने क्या किया? उसमें एक नॉर्मल फोर्स लगाया, है ना। अब ये कैसा फोर्स है? इसके तो मल्टीपल डायरेक्शन है। हाँ, नहीं वेरिएबल नहीं कह सकते, मल्टीपल डायरेक्शंस मतलब ऑल डायरेक्शन में। ये प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाया ना आपने, इसका ये जो है ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? तीसरे टाइप का नहीं पता किसी को? टेंसर क्वांटिटी, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। थर्ड टाइप, जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन कोई डिफाइंड डायरेक्शन ना हो। डिफाइंड है, चारों तरफ लग रही है। कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक, अब इसके वॉल्यूम में कुछ बदलाव आ गया बेटा, डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, तो दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है तो नोट करिए।
इज इट ओके? नेक्स्ट लिखिए लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल अब बेटा ध्यान देना, अभी जब मैं कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहा था तो मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ में बदलाव कर रहा था। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होगी? जब मैं एक वायर को खींचता हूं तो केवल उसका लेंथ बदलेगा, उसके डायमीटर में भी तो चेंज आएगा, जिसको हमने लास्ट नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि डायमीटर में बहुत माइनर सा चेंज आने वाला है, क्योंकि लेंथ हमने ज़्यादा कंसिडर किया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसमें अगर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, लग गया बेटा टेंसाइल फोर्स। अब टेंसाइल फोर्स लगाने से ये देखा गया कि इसके लेंथ में भी बदलाव हुआ, है ना? लेंथ में बदलाव हुआ, कितना लेंथ बढ़ गया? डेल्टा एल। ठीक, और इसका डायमीटर भी चेंज हुआ, कितना बदल गया? डेल्टा डी। लेट्स सपोज डायमीटर भी चेंज हुआ। ठीक, तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल कितना है? डेल्टा एल बाय एल। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल क्या था? डेल्टा एल बाय एल। ये तो हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिला। और लेटरल स्ट्रेन क्या मिला? डेल्टा डी बाय डी। ये क्या मिल गया बेटा? लेटरल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आ गई बात? अगला टॉपिक लिखिए बेटा, अगला टॉपिक लिखिए, बस लास्ट, दैट इज योर पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो, POISSION। तो ये रेशो क्या होता है? ये रेशो होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज द रेशो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain। lateral मतलब डेल्टा डी बाय डी और longitudinal मतलब डेल्टा एल बाय एल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा डी एल अपॉन डी डेल्टा एल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशो। क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशो। इज इट ओके? समझ आ गया सबको? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ये याद कर लेना साथ साथ, क्योंकि इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें रिलेट करेंगी। साथ के साथ इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक? बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।